Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी पर, जहाँ पर मैं 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी का दूसरा सब्जेक्ट और उसका अकाउंटेंसी का दूसरा चैप्टर और उसका जो मॉडर्न अप्रोच है, ये मैं थोड़ा आज आगे लेकर जाऊंगा। पिछली बार मॉडर्न अप्रोच के अंदर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मॉडर्न अप्रोच, वो ट्रेडिशनल से अलग कैसे, क्योंकि ट्रेडिशनल में आपने पर्सनल, रियल, नॉमिनल सीखा। आपने ये सीखने के बाद में उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपने सीखे। रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखने के बाद में वो रूल्स को एनालिसिस में किस तरह इस्तेमाल करना है, ये आपने सीखा। पर मैंने आपको ये बताया कि मॉडर्न अप्रोच पर्सनल, रियल, नॉमिनल पे डिपेंड नहीं करता डेबिट क्रेडिट बोलने के लिए। मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि इवेंचुअली आपको अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट ही बोलना है, मॉडर्न अप्रोच आपको आपसे ये मांगता है, क्या आपको पता है एसेट क्या है, क्या आपको पता है लाइबिलिटी क्या है, क्या आपको पता है इनकम क्या है, क्या आपको पता है एक्सपेंस क्या है। तो एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, मेरा, आपका, और आखिरकार में कैपिटल। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। वेल, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ये सोल्यूशन है, बट क्वेश्चन के अंदर जो लिस्ट दिया गया था 25 आइटम्स, उन्हें हमने एसेट में, लाइबिलिटी में, इनकम में, एक्सपेंस में और कैपिटल में बांट दिया। अभी अगर ये 5 चीज़ें आपके जहन में, आपके थिंकिंग में फिट हो गया है, तो इससे मैं कैसे डेबिट क्रेडिट ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि अकाउंट्स में तो घूम फिर के ट्रेडिशनल करो, ट्रेडिशनल तरीके से साड़ी पहनो या मॉडर्न तरीके से साड़ी पहनो, जिन्होंने पहना है वो तो सेम ही रहेंगे ना, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट सेम रहेगा। तो आज हम एनालिसिस को मॉडर्न तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब मॉडर्न अप्रोच। काफ़ी कॉलेजेस में टीचर्स ये नहीं पढ़ाते हैं, बट मैं ऑब्वियसली इसको करा देता हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि बिकॉज दिस बीइंग अ डिजिटल वर्ल्ड, फाइन, ट्रेडिशनल चीज़ें सब निकल रही है। ओके, तो ट्रेडिशनल चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, बट इक्वली इज़ मॉडर्न अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे हम ध्यान क्या दें, ये जो लिस्ट है ना, ये फंडामेंटल रूल्स है, ये मैं हमेशा यहाँ पे रख दूंगा ताकि इसमें देखकर आप समझ सको क्या मुझे डेबिट करना है, क्या मुझे क्रेडिट करना है। चलो ट्राई करते हैं। हम एनालिसिस कर रहे हैं पर मॉडर्न अप्रोच में, जिसमें एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल के हेल्प से हम डेबिट क्रेडिट ढूंढेंगे। चलो
संजय, मैं यहाँ पे अभी डायग्राम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये पहले कर दिया है, ओके। और यहाँ पे मैं आपको रूल्स नहीं समझा सकता क्योंकि रूल्स पे ये बेस्ड नहीं है। संजय कौन है? मालिक। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। देखो भाई, टू एस्पेक्ट क्या है, एक तो कैश कम्स इन और दूसरा प्रोप्राइटर इज द गिवर। मालिक प्रोप्राइटर, संजय इज द गिवर। अच्छा, अकाउंट्स इफेक्टेड या इन्वॉल्व, वो तो जैसे पहले था, कैश अकाउंट कैपिटल। सर कैपिटल कहाँ से आया? मालिक का नाम आप नहीं ले सकते, मालिक का नाम आप नहीं ले सकते। तो जब वो पैसा वैसा कुछ देता है तो कैपिटल लिख लो, ओके। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैटेगरी में रियल नॉमिनल आएगा? बिल्कुल नहीं, वो ट्रेडिशनल है। ओ, तो क्या आएगा? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ये 5 में से एक आ जाएगा। तो कैश तो एसेट है, कैपिटल तो कैपिटल ही है, उसमें कोई आनाकानी तो नहीं है। रूल्स, अच्छा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नहीं, वो ट्रेडिशनल। तो इधर क्या रूल है? देखो, कैश आया मतलब एसेट इंक्रीज हो गया, क्योंकि कैश एसेट है ना, इंक्रीज हो गया। तो रूल्स में आपको वही लिखना है, इंक्रीज इन एसेट। कैपिटल मालिक ने दिया, तो फिर कैपिटल भी पहले नहीं था, अभी कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन कैपिटल। आई रिपीट, इफ आई एम डीलिंग विथ एन एसेट आई हैव टू टॉक एसेट इंक्रीज डिक्रीज। ये सब इंक्रीज डिक्रीज का ही जंजाल है। क्या एसेट इंक्रीज डिक्रीज है? क्या लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज है? क्या इनकम इंक्रीज डिक्रीज है? इंक्रीज डिक्रीज, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, चलो इंक्रीज इन एसेट तो लिख लिया, बट व्हाट यूज इज इट टू मी? एक काम करो ना, नीचे आ जाओ। इंक्रीज इन एसेट वो क्या है? वो रूल है, रूल है इज डेबिटेड। ओ, मतलब एसेट इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, तो डेबिट कॉलम में लिखने का, यस, ओके। तो इंक्रीज इन कैपिटल, तो थोड़ा नीचे आ जाओ। इंक्रीज इन कैपिटल, इधर एक लिस्ट दिया है, मुझे आपसे बाय हार्ट नहीं करवाना क्योंकि जरूरी नहीं है। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, ओके। तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में कैपिटल लिख लेते हैं। यू फाइंड आउट ऊपर के 5 आइटम में, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। बढ़ गया तो इंक्रीज, बेच दिया तो डिक्रीज, आया तो इंक्रीज, गया तो डिक्रीज। और फिर ये दाव पेज से आप डेबिट और क्रेडिट ढूंढ सकते हो। चलिए ना, प्रैक्टिस करते हैं। रेंट पेड कैश 5000 टू अमोल। क्या हुआ? मैंने पैसे दिए रेंट के लिए। अमोल का नाम याद मत रखो, क्रॉस। क्यों? अरे हमने भाड़ा दे दिया, अभी उसका क्या नाम याद रखने का? मैंने इसके पहले भी ट्रेडिशनल में बताया है, नो नीड टू रिमेंबर अमोल। रफा दफा अपने हाथों को धो लो। तो फिर टू एस्पेक्ट क्या है यार? एक तो रेंट खर्चा है, दूसरा कैश बाहर गया। अभी तू ये बाकी का जो तामझाम है ये मॉडर्न तरीके से सोच, ओके। अकाउंट इन्वॉल्व, एक तो रेंट है, दूसरा कैश है, चल उसके बारे में इतना चिंता करने का जरूरत नहीं। रेंट क्या है? खर्चा, एक्सपेंस, और कैश वो तो एसेट है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, टू इंक्रीज डिक्रीज सोच। ओके 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 ओके, थोड़ा सोचना पड़ेगा, स्क्रैचिंग स्क्रैचिंग। रेंट मैंने पे किया तो रेंट का खर्चा हो गया ना, रेंट का खर्चा। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, प्लीज रीड। और कैश गया, आया नहीं, कैश गया, तो एसेट इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज, डिक्रीज इन एसेट। अब ये जो इंक्रीज डिक्रीज है ना, ये आपको नहीं, चुटकी बजा के नहीं आएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस लेक्चर वी आर डूइंग इट, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू इट, एंड उसके बाद का लेक्चर वी विल डू इट। सो डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं, पक्का क्या करने का, चिल रहने का, और बस मेरी बात को सुनने का। सुनते 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 समझ में आ जाएगा।
एक्सपेंस इंक्रीज हो तो क्या करो, देखो ना, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ओके, रेंट को डेबिट करो। डिक्रीज इन एसेट, अच्छा ये देखो, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, पॉइंट आउट कर रहा हूँ यार। रूल्स टेंशन लो मत, सॉल्व करो, 2 10 20, ये रूल्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले फॉर ऑफिस यूज, ओके, तो पैसे आए और बैंक हमको गिवर है, तो एक तो कैश कम्स इन और बैंक इज द गिवर। अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सिंपल। कैटेगरी, ओ, तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग है। डोंट थिंक सर रियल पर्सनल नॉमिनल, अरे बिल्कुल नहीं, मॉडर्न में सोचने का ही नहीं, तो वो ट्रेडिशनल है ना। अच्छा, तो कैटेगरी में देख, कैश तो एसेट है और एक्चुअली बैंक भी एसेट है, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो अपना है, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो अपना है, ओके। क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज, कैश कम्स इन, हाँ तो ये इंक्रीज इन एसेट है। बैंक इज द गिवर, तो प्लीज नोट बैंक से पैसे गए, तो बैंक डिक्रीज हो गया, बैंक से पैसे गए तो बैंक डिक्रीज। एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट और एसेट अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, तो कैश को डेबिट, बैंक को क्रेडिट। बाय द टाइम आप इंक्रीज डिक्रीज पे आ जाओ, ये इंक्रीज वो इंक्रीज, ये इंक्रीज ये डिक्रीज, ऑटोमेटिकली आपको डेबिट क्रेडिट पता चल जाएगा, बट यू हैव टू रीच टू दैट, यार क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट, पेड, पैसा दिया। वाइफ्स मोबाइल बिल, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नॉट दैट के आपने कैसे अपने पत्नी का बिल भरा, अरे मैं नहीं भरूंगा तो कौन भरेगा, पड़ोसी भरेगा, तो मैंने भर दिया। बट मेरी बीवी है, ऑब्वियस तुम्हारी बीवी तुम्हारी होगी, थोड़ी पड़ोसी की रहेगी, वरना पड़ोसी बिल भरेगा। ओके, व्हाट एम आई सेइंग, मेरे बीवी के साथ अगर मैं मालिक हूं, आपको याद है पहले इसमें क्या क्या था, संजय, तो संजय मालिक है, तो ये संजय की पत्नी है, संजय की पत्नी, संजय के पापा, संजय की मम्मा, संजय का बेटा, संजय की बेटी, संजय की बहू, संजय का परिवार बिजनेस के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं रखता। संजय अगर अपने लिए खाने के लिए कुछ लेता है या पत्नी के लिए या बेटा बेटी या मम्मी पापा के लिए, ये सब पर्सनल खर्चा है, अपना और अपने परिवार का सब पर्सनल खर्चा है। इसके लिए आपको बोलना है ड्राइंग्स। क्या है ये ड्राइंग्स, अरे ड्राइंग्स मतलब संजय या तो संजय का परिवार, क्योंकि उनका बिल का पैसा भरा ना, तो उनको फायदा मिला, तो उनका नाम नहीं लिखते हम, ड्राइंग्स लिखते हैं, ड्राइंग्स। और दूसरा तो पैसा गया तो उधर तो कोई तू मैं नहीं है, ड्राइंग्स क्यों आया, क्योंकि संजय की पत्नी बिजनेस के साथ में उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, ड्राइंग्स क्या है, देख वो तो क्या कहते हैं, 2 अकाउंट, एक तो ड्राइंग्स है, दूसरा कैश है। कैटेगरी के लिए ड्राइंग्स इज नॉट एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, इट इज कनेक्टेड टू द ओनर, देयरफॉर वी यूज कैपिटल एज द कैटेगरी। कैपिटल मतलब पैसा दिया, ड्राइंग मतलब पैसा लिया। अच्छा, कैश तो वही एसेट है। रूल देखो, आपका कैपिटल कम हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब अगर ओनर ने 10 रुपया दिया वो कैपिटल, बट अगर 2 रुपया लिया वो ड्राइंग लिया, तो उसके वजह से 10 रुपये का क्या हो गया, डिक्रीज। तो प्लीज नोट, ड्राइंग्स डिक्रीजेस कैपिटल। बाकी कैश गोज आउट तो एसेट भी डिक्रीज ही होता है, डिक्रीज इन एसेट। कैपिटल अगर घट गया, अगर आप थोड़ा नीचे पढ़ो, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, ये इधर सामने ही है मेरा, डेबिटेड, तो ड्राइंग्स डेबिट है। ड्राइंग्स अपने पूरे जीवन काल में, आज कल परसों तरसों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2020 21 22, ड्राइंग्स डेबिट होता है।
तो एसेट में अगर डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट। बढ़िया है जी, हो गया। पत्नी का बिल दे दिया। नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील। सुनील कौन है? कोई रहेगा बाहर का बंदा। ओके, हमने उससे गुड्स लिए, तो एक तो परचेस एक्सपेंस है और सुनील गिवर है। ये तो हम ट्रेडिशनल में भी करते थे, एक परचेस अकाउंट, एक सुनील अकाउंट, ये भी ट्रेडिशनल में करते थे। कैटेगरी पे ध्यान दें, परचेस एक एक्सपेंस है तो मैंने एक्सपेंस का कैटेगरी लिखा। सुनील, प्लीज नोट, एक लाइबिलिटी है, क्योंकि हर सप्लायर एक लाइबिलिटी होता है। सुनील एक सप्लायर है ना, तो सुनील के नाम को हमको लाइबिलिटीज के कैटेगरी में डालना है, बिकॉज हमको पैसे देने हैं। अच्छा, रूल एक्सपेंस है, बढ़ गया ना, इंक्रीज, परचेज किया तो इंक्रीज, और लाइबिलिटी का मतलब क्या, बढ़ा के डिक्रीज हुआ। अरे हमको सुनील को पैसा देना है, हमने माल ले लिया, पैसा तो नहीं दिया, तो देना पड़ेगा ना, तो वो भी इंक्रीज है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो, आप थोड़ा नीचे देखो, इंक्रीज इन एक्सपेंस, उसको डेबिट करो। लाइबिलिटी इंक्रीज हो, अगेन थोड़ा नीचे आ जाओ, डिक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं, इंक्रीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। अच्छा, तो सुनील को क्रेडिट। अ पर्सन, एक इंसान, या तो एसेट है या तो लाइबिलिटी। कैसे पता चलेगा? अरे पैसा लेना है तो एसेट, पैसा देना है तो लाइबिलिटी, ऐसे पता चलेगा। और डिपेंडिंग अपॉन दैट एक इंसान का नाम या तो एसेट के कैटेगरी में आएगा या तो लाइबिलिटी के कैटेगरी में। 6, रिसीव्ड, अरे पैसा मिला, कैश कम्स इन। कमीशन इनकम है, ये पहले भी हमने किया है। ओके, अकाउंट, कैश और कमीशन सिंपल है। कैटेगरी देख, कैश तो एसेट है, कमीशन आपको मिला तो इनकम। अगर आपने भरा होता तो मैं लाइबिलिटी बोल लेता, तो ऑब्वियसली मैं लाइबिलिटी बोल लेता, तो ये इनकम है। इंक्रीज डिक्रीज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे कैश आया तो इंक्रीज हुआ एसेट। कमीशन इनकम है तो मतलब आया गया नहीं, आया गया नहीं, मैंने कमाया, मैंने कमाया तो इनकम बढ़ गया जी, इंक्रीज इन कमीशन। ओके, इनकम। डेबिट क्रेडिट कैसे करें? देखो, एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है, और इनकम जब इंक्रीज होता है, ये नीचे दिया है, इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन्स, मतलब इनकम्स इज क्रेडिट, उसको क्रेडिट कर लिया। दीज वर द 6 एनालिसिस ऑन दिस पर्टिकुलर पेज जो उन्होंने दिया है, मैंने आपके लिए बस एक्सप्लेन करा दिया। ये है मॉडर्न, तो ये थोड़ा कुछ बच्चों को अजीब लगता है, बट ऑब्वियसली अगर आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर लो 2, 3, 4 बार तो अजीब तो नहीं लगेगा, आप सेटल डाउन हो जाओगे। अगर आपको थोड़ा पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया तो भी लेक्चर को लाइक कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे पुराने हो तो हमारे लेक्चर्स को दूसरों के साथ में साझा कीजिए, शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगली बार भी जब मैं आपको मिलूँ इसकी कंटिन्यूएशन के साथ, मैं एक और प्रॉब्लम करूँगा मॉडर्न अप्रोच को लेकर, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि एक लेक्चर में मॉडर्न अप्रोच अपने मॉडर्न दिमाग में फिट नहीं होता, थोड़ा टाइम जाएगा। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, एक और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हम अपनी तरफ से पूरी करेंगे। जब तक ना मिले अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।